खतौली विधानसभा उपचुनाव के जो नतीजे आए उसने कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक ऐसी हवा चला दी है जिस हवा को राष्ट्रीय लोकदल और मजबूत करना चाहती है। जयंत चौधरी आज खतौली में जो मतदाता थे उनका धन्यवाद करने पहुंचे थे और जो उन्होंने यहाँ सम्मेलन किया है भाईचारा जिंदाबाद सम्मेलन, उसके बाद हम उनसे खास बातचीत कर लेते हैं। जयंत जी, आपसे जानना चाहूँगा कि इसी मैदान से आपने जो जीत की कहानी लिखी और इसी मैदान से पूरे पश्चिम में हवा बदली, आज जनता का धन्यवाद दिया है आपने? बिल्कुल धन्यवाद दिया। और याद करें कि संविधान दिवस पे 26 नवंबर को भी हमने खतौली से ही, इसी जनपद से यहीं लोगों के बीच शुरुआत की थी और हमारा हौसला बहुत बढ़ाया है पब्लिक ने। मैं जनता को धन्यवाद देता हूं। हमारे सकारात्मक बातों को, कैंपेन को लोगों ने समझा। किसान की हमने बात, भाईचारे की बात करके हम चुनाव लड़े थे। वो समीकरण उन्होंने ऐसा बना दिया है कि सामने वालों के सारे समीकरण ध्वस्त हो गए और जो एक अहंकार सरकार पाले हुई थी कि हम चुनाव हार नहीं सकते, उनकी आंखें खोली है जनता ने। जयंत जी, एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि गांव-गांव गया, लोगों का बड़ा प्यार मिला और चौधरी चरण सिंह जी को एक तरीके से संजो के रख रखा है, तो आपको लगा कि हाँ इस चीज़ से बहुत दूर थे, थोड़ी हो रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ा राज्य। मैंने कोशिश की है, यात्रा भी निकाली है, लोगों के बीच हम रहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जहां हमारा संपर्क कमजोर हो रहा है। तो खतौली में जिस तरह से डोर टू डोर हमने कैंपेन किया, जो प्रभावी कैंपेन था, सिर्फ मैंने नहीं किया, कार्यकर्ताओं ने किया, गठबंधन के सभी लोगों ने किया, तो उसी तर्ज पे अब हम अभियान चलाएंगे और समरसता अभियान के नाम से नए साल से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं और मेरा लक्ष्य है कि इस साल में कम से कम 1500 गाँव में मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर जाऊँगा। आपको लगता है कि इस तरीके से जाने से जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बदलाव आप चाहते हैं, बीजेपी का विजय रथ आप रोकना चाहते हैं, यहाँ से आपने शुरुआत की है, लगता है कि उसमें कदम आगे? कि हम समरसता की बात कर रहे हैं, सामाजिक भाईचारे की जब बात करेंगे, लोग उस सकारात्मक बात को समझेंगे और जब मैं गाँव में जाऊँगा लोगों को मिलने का मौका मिलेगा। आज गाँव में कोई जा नहीं रहा। बीजेपी के जितने छोटे बड़े नेता हैं वो सिर्फ अपने क्षेत्र में ना रहकर लखनऊ में दलाली और उस चक्कर में रहते हैं, लोगों के बीच वे भी नहीं जा रहे हैं। तो जब हमारे कार्यकर्ता जाएंगे तो उनका मान सम्मान भी रहेगा और उन्हें आगे भी जानकारियां मिलेंगी किस हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है और जीता जाता है। जयंत जी, एक चीज देख रहे हैं कि जो गांव में है बेसहारा पशु, आवारा पशु सबसे बड़ी समस्या के रूप में और राष्ट्रीय लोकदल इस बड़े मुद्दे को उठाने जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में है, प्रधानमंत्री मोदी जी की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि चुनाव में मुझे एक बार और मौका दो, मेरे हाथों को मजबूत करो, योगी जी को जिताओ और इसका हम एक समाधान निकालेंगे, एक नई योजना बनाएंगे कि पशुओं को जिससे जो नुकसान हो रहा है किसान का, उसकी भरपाई हो पाए। तो हमारी मांग ये है कि एक तो फसल बीमा योजना में इसके अंतर्गत इस योजना को लाया जा सकता है ताकि जो कम से कम आवारा पशु से जो कवरेज है किसान का फसल का, उसके अंतर्गत उसकी भरपाई हो सकती है अगर आवारा पशु से कोई नुकसान होता है। तो ये सरकारी योजना है, सरकार का काम होना चाहिए। सब हम सुझाव दे रहे हैं। जयंत जी, जो निकाय चुनाव आ रहे हैं, लेकिन निकाय चुनाव में आप देख रहे हैं कि जैसे गठबंधन ने एक बहुत मजबूत यहाँ पर चुनाव लड़ा और जो बात आपने भी मन से कही कि भाई हमने ये करके दिखा दिया है कि भाई बीजेपी के विजय रथ को हम लोग रोक सकते हैं, तो निकाय चुनाव में आप देख रहे हैं कई सीटें हैं, तो किसी सीट पर कोई ऐसा तो नहीं कि पेच फंसेगा? दावेदारों की बड़ी लंबी लिस्ट है इस चुनाव के बाद जो परिस्थिति। तो अच्छी बात है कि दावेदारों की अच्छी लंबी सूची है, कोशिश करेंगे सबको बैठा के समझाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनको टिकट ना मिले वो दल से फिर भी जुड़ के रहें, मेहनत करें, आगे उनको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। गठबंधन में हमारी बातचीत जारी है और इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट में अभी लंबित है, क्या कोर्ट इसमें फैसला लेती है तभी घोषणा होगी चुनाव। आखिरी सवाल है, वो चाइना वाला जो मामला आप देख रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? वो वीडियो पुराना है लेकिन उसे दिखा करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे सैनिक बहुत बहादुर हैं, उनके पास वो औजार नहीं है, वो हथियार के बल पे वो रोक नहीं सकते क्योंकि हमारा पुराना समझौता करार है चाइना के साथ। लेकिन उन्होंने जिस तरह से चाइना को रोक रखा है वहाँ काबिले तारीफ है। हम दाद देते हैं अपने भारत के सैनिक को। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा, जो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पे पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने टिप्पणी की है, आप उसे किस नजरिए से देख रहे हैं? नहीं, अशोभनीय बिल्कुल टिप्पणी है। देश का कोई भी व्यक्ति इस बात को पसंद नहीं करेगा, लेकिन वही मैं मांग करता हूं कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी ने भी इस तरह की टिप्पणी हाल में की थी। सऊदी अरेबिया के एक बड़े नेता के संबंध में जब उनको वीज़ा दिया गया, उनसे पूछा गया कि ये तो हत्यारे हैं, इन्होंने पत्रकार की हत्या की थी सलमान बिन रशीदी ने, आपने इनको क्यों इजाज़त दी अमेरिका में आने के लिए? तो स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारी ने जवाब दिया कि हमने तो मोदी जी को भी दी थी। तो जब यूएस के बड़े अधिकारी भी इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो भारत की सरकार को उस समय भी उसका संज्ञान लेना चाहिए, उसकी भी चर्चा करें। आज आप मैंने देखा मुजफ्फरनगर में
जो एक यात्रा निकाल करके शहरों के बीचों बीच अपने कार्यकर्ताओं को जुटा करके दिखाना चाह रहे हैं कि देश का व्यक्ति बहुत अपमानित महसूस कर रहा है, तो वो भी हमारा अपमान हुआ था उस समय। और सरकार के पास सारे तरीके होते हैं कि लाठी भी ना टूटे और काम भी हो जाए। आप पाकिस्तान के राजदूत को बुला सकती है सरकार और उनसे ये जवाब मांग सकती है कि इस तरह की टिप्पणी क्यों कर रहे हैं इंटरनेशनल फोरम पे। अगर कोई पाकिस्तान का प्रतिनिधि इस तरह की बात करता है तो देश की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जो गठबंधन की उम्मीद आपने लगाई थी, आखिरी सवाल है मेरा, जो गठबंधन की उम्मीद लगाई थी, इससे जो आपको एक संजीवनी मिली है, 2024 तक इस हवा को बनाए रखना और इस गठबंधन की मजबूती को और मजबूत करना एक चुनौती है? नहीं, कोई चुनौती नहीं, विश्वास है आपस में। और खतौली के गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया। 100 में से 101 अंक, 100 में से भी 101 अंक इन्होंने हासिल किए हैं, तो मैं बधाई देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।